डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चीन पर विचार मुख्य रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और साम्यवाद के प्रभाव पर केंद्रित था। इस विषय को समझाने के लिए इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, छोटी जानकारी और विस्तृत जानकारी। छोटी जानकारी संक्षेप में। 1. चीन के साम्राज्यवादी रुख। अंबेडकर ने चीन की विस्तारवादी नीति पर चेतावनी दी थी और भारत को सतर्क रहने की सलाह दी। 2. तिब्बत का प्रश्न। अंबेडकर ने तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना और इसे चीन के अधीन मानने का विरोध किया। उन्होंने इसे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। 3. साम्यवाद पर आलोचना। अंबेडकर साम्यवाद के खिलाफ थे और उन्होंने इसे मानव स्वतंत्रता और विकास के लिए खतरनाक बताया। चीन का साम्यवादी शासन उनकी इस चिंता का केंद्र था। 4. भारत की विदेश नीति पर सुझाव। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंध भावनाओं पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित होने चाहिए। विस्तृत जानकारी विस्तार में। 1. चीन का साम्राज्यवादी रुख। डॉक्टर अंबेडकर ने चीन की विस्तारवादी सोच और उसके राजनीतिक रवैये को गहराई से समझा। उनका मानना था कि चीन केवल अपने हितों के लिए कूटनीति करता है और भारत को इससे सतर्क रहना चाहिए। चीन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए अंबेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि चीन एक मजबूत और आक्रामक पड़ोसी के रूप में उभरेगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती बन सकता है। 2. तिब्बत और भारत की सुरक्षा। अंबेडकर ने तिब्बत को लेकर भारत की नीति पर गंभीर प्रश्न उठाए। उन्होंने भारत सरकार को यह सलाह दी थी कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानना एक रणनीतिक भूल होगी। उनका मानना था कि तिब्बत एक बफर सुरक्षात्मक दीवार के रूप में कार्य करता है और इसे चीन के अधीन होने देना भारत के लिए भू राजनीतिक खतरा पैदा कर सकता है। 3. साम्यवाद पर दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर साम्यवाद के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि साम्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है और इसे राज्य के अधीन कर देता है। उन्होंने चीन के साम्यवादी शासन को इसी दृष्टिकोण से देखा और इसे अन्य देशों के लिए भी खतरनाक बताया। अंबेडकर ने कहा था कि साम्यवादी शासन में शक्ति का केंद्रीकरण होता है, जो जनसामान्य के हितों के खिलाफ होता है। 4. भारत की विदेश नीति पर सुझाव। अंबेडकर ने भारत की विदेश नीति में व्यावहारिकता और यथार्थवाद की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंधों को भावनात्मक आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। उनके अनुसार भारत को यह समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल स्थायी हित होते हैं, स्थायी मित्र या शत्रु नहीं। 5. भविष्यदर्शिता। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि चीन भारत के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौती बन सकता है। उनकी यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई, जैसा कि आज भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और भू राजनीतिक तनाव में देखा जा सकता है। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण चीन पर गहराई और दूरदर्शिता से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल चीन की राजनीतिक और सामरिक नीतियों को समझा, बल्कि भारत को इसके प्रति सतर्क रहने की सलाह भी दी। अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सतर्कता और व्यावहारिकता कितनी महत्वपूर्ण है। मुख्य संदेश। 1. भारत को चीन की कूटनीति और सामरिक नीतियों से सतर्क रहना चाहिए। 2. राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को विदेश नीति का आधार बनाना चाहिए। 3. तिब्बत जैसे मुद्दों पर ठोस और स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर के विचार हमें न केवल भारत चीन संबंधों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमारी विदेश नीति में सुधार के लिए भी प्रेरित करते हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।